अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 का जो है टॉपिक नंबर 1.5 डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है हमारे पास द आर्किटेक्चर ऑफ वॉन न्यूमैन कंप्यूटर। द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज़ अ कंप्यूटर पैराडाइम दैट delineate a system in which the hardware of computer has four primary components: the memory, central processing unit, input mechanism, and output mechanism. This model is called the John von Neumann model. The Neumann model named in honor of mathematician and physicist who contributed to its development during the 1940s. अब आर्किटेक्चर ऑफ वॉन न्यूमैन कंप्यूटर मॉडल क्या है? वो एक ऐसी कंप्यूटर वॉन न्यूमैन कंप्यूटर एक ऐसी कंप्यूटर अप्रोच है, एक ऐसा डिज़ाइन है जहाँ जो कंप्यूटर के 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं: सीपीयू, मेमोरी, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इस मॉडल को जॉन वॉन न्यूमैन, जो एक मैथमेटिशियन और फिजिस्ट थे, उन्होंने 1940 में जो है वो डेवलप किया था। इस वजह से इसे जो है वॉन न्यूमैन मॉडल कहते हैं। अब इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। नाउ वी विल लुक एट द ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द की पार्ट्स दैट कंटिन्यूड द आर्किटेक्चर ऑफ वॉन न्यूमैन कंप्यूटर। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है मेमोरी। मेमोरी कंटेन बोथ इनपुट डेटा एंड द इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम रिक्वायर्ड फॉर सीपीयू प्रोसेसिंग। फॉर इंस्टेंस, कंसिडर द रैम फॉर योर कंप्यूटर। When a program start its load, it is loaded into RAM to enable faster execution compared to when it run from the hard disk. अब मेमोरी क्या होती है? मेमोरी कंप्यूटर का वो हिस्सा है जहाँ पर डेटा यानी इंस्ट्रक्शन जो है वो आर्जी तौर पर सेव होती हैं, ताकि कंप्यूटर जो है वो कोई भी काम तेज़ी के साथ जो है वो कर सके। जब आप कोई भी प्रोग्राम या गेम ओपन करते हैं तो हार्ड डिस्क से रैम में आता है, ताकि कंप्यूटर जो है वो तेज़ी के साथ अपना काम कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड एग्जीक्यूट कमांड प्रोवाइड बाय द मेमोरी। द सिस्टम हैज़ टू मेन कंपोनेंट्स: द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड द कंट्रोल यूनिट। द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म मैथमेटिकल computation and logical operation. A control unit is a peripheral that governs the activities of the CPU by instructing the ALU यानी arithmetic logic unit and memory to execute tasks according to the program instruction. It ensures that proper and timely execution of duties with all the other components. When doing in calculations, 2 plus 2 on the calculator application and arithmetic logic unit handle the numerical value, while the control unit supervise the whole procedure. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? यानी सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। अब यहाँ पे क्या उन्होंने बताया है? परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जो सीपीयू है इसके 2 मेन कंपोनेंट्स है, एक है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और दूसरा है कंट्रोल यूनिट। अब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में क्या होता है? ये एक सीपीयू का जो है ये एक ख़ास हिस्सा होता है जो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, यानी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन। यानी अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन जो है ये तमाम मैथमेटिकल जो है ऑपरेशन वो परफॉर्म करता है। अब कंट्रोल यूनिट क्या होता है? ये मेमोरी और सीपीयू के दरमियान जो है वो राब्ता बनाती है और तमाम काम को कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल, जब आप कैलकुलेटर पे लिखते हो 2 प्लस 2, तो ये जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में जो है जमा करने यानी एडिशन का जो है वो काम शुरू हो जाता है और कंट्रोल यूनिट जो होता है वो इसकी निगरानी करता है। नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट डिवाइसेस। एनेबल यूज़र टू इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। अब इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? वो डिवाइसेस जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को डेटा या इंस्ट्रक्शन जो है वो देते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। अब ऐसी कौन सी डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू जो है वो हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं? Statively examples include keyboard, mouse, and microphone. Entering text on the keyboard transmit data to the CPU for subsequent processing. अब यहाँ पे कौन सी इनपुट डिवाइस दी गई हैं? कीबोर्ड दिया गया है, माउस दिया हुआ है और माइक्रोफोन। इन तीनों डिवाइसेस के थ्रू जो है हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं और सीपीयू जो है वो प्रोसेसिंग करता है और फिर हमें क्या करता है? हमारी आउटपुट शो करता है मॉनिटर पे।
Output devices present or communicate the outcome of the task executed by the computer. Consider for instance a monitor and printer. आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर के काम को, यानी जो रिज़ल्ट होता है उसे शो करती हैं। इसमें कौन सी डिवाइसेस जो है इंक्लूड है, जैसे कि अपॉन completion of data processing the CPU transmit the outcome to the monitor for visual display. CPU क्या करता है, जब डेटा प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है तो वो आउटकम्स को जो है वो मॉनिटर पे डिस्प्ले करता है। तो मॉनिटर क्या हुआ? मॉनिटर ये हमारी आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद है सिस्टम बस इज़ अ कम्युनिकेशन मैकेनिज्म that facilitates the movement of data between component inside a computational system. It compares. अब सिस्टम बस क्या होती है? ये कम्युनिकेशन का ज़रिया जो कंप्यूटर के तमाम हिस्सों को आपस में जोड़ती है। इसकी पहली टाइप है डेटा बस, ट्रांसपोर्ट डेटा। ये क्या करती है? डेटा बस जो है वो डेटा को मुंतकिल करती है। सेकंड है हमारे पास एड्रेस बस, मेंटेनेंस डेटा एंड डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन। एड्रेस बस जो है ये डेटा के मकाम की मालूमात रखती है। थर्ड है हमारे पास कंट्रोल बस, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब कंट्रोल बस क्या काम करती है? तमाम हिस्सों को हदायत देती है कि कब और कैसे काम करना है, यानी कोई भी एक्शन है वो कब परफॉर्म करना है और कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। फिगर 1.9 में वॉन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर मॉडल दिया गया। यहाँ पे एक डायग्राम शो की गई है जिसमें सबसे पहले जो है वो है हमारे पास इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस यूज्ड टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। इनपुट डिवाइस के थ्रू हम क्या करते हैं? किसी भी डेटा को जो है या इंस्ट्रक्शन को एंटर करते हैं। हमारे पास इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? कीबोर्ड और माउस। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, डस ऑल दी वर्क्स। ये क्या करता है? तमाम एक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है सीपीयू। और इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं कंट्रोल यूनिट और दूसरा होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट क्या वर्क करता है? ये कंप्यूटर में होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं इनको कंट्रोल करता है। ये कंप्यूटर्स के तमाम पार्ट्स को सिग्नल देता है कि कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है और कैसे करना है। इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का दूसरा पार्ट है हमारे पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये एक्शन परफॉर्म करता है। ये कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन जो है करता है। अब कैलकुलेशन ऑपरेशन कौन से होते हैं? जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और अब हमारे पास जो मेमोरी यूनिट है, मेमोरी यूनिट में क्या होता है? मेमोरी यूनिट में जो है वो डेटा स्टोर होता है। इसके बाद आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस पे जो हमारी आउटकम्स होती हैं वो शो की जाती हैं, डिस्प्ले की जाती हैं। जैसा कि हमारा जो मॉनिटर है ये हमारी आउटपुट डिवाइस है और इस पे जो है हमारी तमाम आउटकम्स जो होती हैं वो डिस्प्ले की जाती हैं। Working the von Neumann architecture encompasses three essential stages for a CPU carry out instruction, namely retrieval, interpretation, execution, and storage. To demonstrate this procedure, we will use the example two-digit addition with a basic calculator application. द वर्किंग ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर ये वो सिस्टम है जिस पर हर मॉडर्न कंप्यूटर काम करता है। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में जो है सीपीयू इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के 4 मेन स्टेजेस होते हैं: फीचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूशन और स्टोरिंग। सबसे पहला स्टेज है हमारे पास फीचिंग। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रिट्रीव्स एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कंप्यूटर मेमोरी। दिस इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइज द ऑपरेशन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। सबसे पहला स्टेज क्या होता है? फीचिंग होता है। फीचिंग स्टेज पर जो सीपीयू मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को रिट्रीव करता है। ये इंस्ट्रक्शन बताती है कि सीपीयू ने कौन सा एक्शन जो है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब इसमें कंपोनेंट्स कौन से इंक्लूड होते हैं? हार्डवेयर कंपोनेंट्स। इसमें मेमोरी और सीपीयू, इंस्ट्रक्शन और रजिस्टर, ये इसमें जो है वो कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं। स्पेसिफिकेशन: the program counter store the memory address of the instruction. Once that address is stored in memory, the subsequent instruction located at the location is retrieved and placed into the instruction register.
जब आप कोई भी जो है कमांड देते हैं तो ये मेमोरी से फीच होती है और आईआर में जो है स्टोर होती है। फॉर एग्जांपल कोई भी हम कमांड देते हैं जैसे कि 2+3, तो ये क्या होती है, ये कमांड मेमोरी से फीच होती है और आईआर में ये स्टोर होती है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास डिकोडिंग। इन ऑर्डर टू डिटरमिन द नेसेसरी एक्शन द कंट्रोल यूनिट डिकोड्स द इंस्ट्रक्शन involved components control unit. The control unit decode the opcode operation code of the instruction and determine the required procedure and data. फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, डिकोडिंग। जब इंस्ट्रक्शन फीच होती है तो कंट्रोल यूनिट उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करती है। जो कंट्रोल यूनिट होता है ये आइडेंटिफाई करेगा कि ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है, कि एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन। यानी हमने एग्जांपल ली थी 2+3, ये कौन सा यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा, यहाँ पे एडिशन का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होगा। याद रखें डिकोडिंग का मतलब है इंस्ट्रक्शन को इंटरप्ट करना, यानी काम क्या करना है। थर्ड स्टेप है हमारे पास एग्जीक्यूशन। द सीपीयू प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन व्हेन द इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स अ मैथमेटिकल टास्क दैट रिक्वायर्स ट्रांसफरिंग डेटा between several location and executed by arithmetic logic unit involved components arithmetic logic unit और control unit। जैसा कि हमने पीछे एक डायग्राम डिस्कस की थी जिसमें कौन से दो यूनिट दिए गए थे, एक कंट्रोल यूनिट दिया गया था और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दिया गया था। अगर कोई भी कैलकुलेशन यानी मैथमेटिक्स का हो क्वेश्चन हो, यानी जैसा कि हमने पीछे एग्जांपल लिए 2+3 की, तो यहाँ पे कौन सा यूनिट काम करेगा, यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट काम करेगा। अगर यहाँ पे कोई भी डेटा को मूव करना होता, ऐसी कोई एक्टिविटीज़ होती, तो यहाँ पे कंट्रोल यूनिट जो है वो परफॉर्म करता। अब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है यानी सीपीयू एक्चुअली काम करता है। अगर इंस्ट्रक्शन कैलकुलेशन किया है तो कौन सा यूनिट परफॉर्म करेगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो काम करेगा। यानी 2+3 कितने होते हैं, 5। और इसके अलावा जैसा कि ये दिया हुआ है द अर्थमेटिक लॉजिक कैरीज आउट मैथमेटिकल कलेक्शन वाइल द कंट्रोल यूनिट हैंडल्स डेटा ट्रांसमिशन एक्टिविटीज़। यानी कंट्रोल यूनिट क्या हैंडल करता है, ये डेटा ट्रांसमिशन एक्टिविटीज़ जो है ये हैंडल करता है। फोर्थ स्टेप है हमारे पास स्टोरिंग। द आउटकम ऑफ द कंप्यूटेशन इज इधर रिटन टू memory or sent to an output devices involved components memory and output device। जब कैलकुलेशन या कोई भी एक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है तो जो रिज़ल्ट है ये मेमोरी में स्टोर हो जाता है। यानी जो भी हमारी आउटपुट होती है वो क्या होती है, मेमोरी में स्टोर हो जाती है। स्पेसिफिकेशन द आउटकम इज इधर स्टोरेड इज डिजाइनेड मेमोरी लोकेशन और सेंड टू एन आउटपुट डिवाइस सच एज अ डिस्प्ले। और हमारी आउटपुट किस पे डिस्प्ले की जाती है, हमारी आउटपुट डिवाइस में जो है हमारी आउटपुट डिस्प्ले की जाती है। यानी हमारे पास आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, हमारा मॉनिटर जो होता है उसकी स्क्रीन पे जो है हमारी आउटपुट जो है वो शो होगी। मॉनिटर हमारी आउटपुट डिवाइस होती है। जैसा कि हमने एक एडिशन की एग्जांपल ली थी कि हमारा जो एक्शन होगा, कोई भी ऑपरेशन जैसे कि हमने परफॉर्म करना होता है तो एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। 2+3 था, ये 2+2 था, इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। तो हमारा क्या हुआ, हमारा ऑपरेशन जो है कंप्लीट हुआ और उसका जो रिज़ल्ट है वो हमारे मॉनिटर पे शो होगा। नेक्स्ट हमारे पास करैक्टरिस्टिक है। फॉलोइंग आर द की करैक्टरिस्टिक ऑफ द वॉन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। सबसे पहले ये हमारे पास सिंगल मेमोरी स्टोर। बोथ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड डेटा आर स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी स्पेस। फॉर एग्जांपल इन कंप्यूटर गेम बोथ द गेम कोड and the data like scores and player position are stored in the same RAM। इस आर्किटेक्चर में प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों एक ही मेमोरी स्पेस में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। यानी एक ही मेमोरी स्पेस में जो है दोनों स्टोर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कंप्यूटर गेम की, जैसा कि गेम कोड लाइक स्कोर्स एंड प्लेयर पोजीशन क्या होती हैं, स्टोरेड इन द सेम रैम। यानी ये सेम रैम में क्या होती हैं, स्टोर होती हैं। इसके बाद सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। इंस्ट्रक्शन आर प्रोसेस्ड one after another in sequence। For example, when your computer run a program, it follow the step one by one in the order they are written। जब आप कई प्रोग्राम रन करते हैं तो सीपीयू दोनों कमांड्स और नंबर एक ही मेमोरी से उठाता है और एक ही मेमोरी में क्या करता है, सेव करता है।
Stored program concept programs are stored in memory and can be changed by the computer. For example, when you update a software program, the new instruction replace the old ones in memory. जब आप कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं तो न्यू इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो रिप्लेस हो जाती हैं द ओल्ड वंस इन द मेमोरी. ओल्ड मेमोरी में क्या होती हैं वो रिप्लेस हो जाती हैं. Advantages and disadvantages. The advantages and disadvantages of one human computer architecture are discussed here. Advantage is simplified design. By combining instruction and data into a single memory area, architecture in simplified. यानी वन आर्किटेक्चर में इंस्ट्रक्शन और डेटा एक ही मेमोरी में जो है स्टोर होते हैं, जिससे कंप्यूटर का जो डिज़ाइन है ये इजी और सिंपल होता है. सेकंड है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी. प्रोग्राम कैन बी इजीली चेंज्ड बाय चेंजिंग मेमोरी कंटेंट. अगर आपको प्रोग्राम चेंज करना हो तो मेमोरी के कंटेंट चेंज करने से ही प्रोग्राम अपडेट हो जाता है. कोई एक्स्ट्रा हार्डवेयर चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती. Disadvantages. The one human bottleneck occur when a single memory area limits the CPU ability to retrieve instruction and data quickly. अब वन ह्यूमन आर्किटेक्चर में कंप्यूटर सिर्फ एक ही मेमोरी होती है, जिसमें जो है इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों चीज़ें जो है वो स्टोर होती हैं. इंस्ट्रक्शन क्या होती है, वो हदायत होती है जो कंप्यूटर को दी जाती है कि कौन सा जो है वो एक्शन परफॉर्म करना है. डेटा कोई भी नंबर या कोई भी डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है डेटा में. सीपीयू एक वक्त में सिर्फ एक चीज़ जो है वो कंप्यूटर से ले सकता है, या तो वो डेटा लेगा या वो इंस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से कंप्यूटर जो है वो स्लो हो जाता है. Security risk. Having data and instruction stored in the same area poses a problem where one program can alert an other instruction in a manner that is security risk. यहाँ पे क्या होता है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, डेटा और इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं एक ही मेमोरी में स्टोर होते हैं, जिसे कंप्यूटर कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है तो सिक्योरिटी रिस्क होता है. यानी कोई भी जो है वो दो एक्शन जो है परफॉर्म करता है तो वो कोई भी एरर या प्रॉब्लम आ सकती है. उनका डेटा क्या होता है आपस में मिक्स हो सकता है. अब इसके की इम्पोर्टेंट aspects क्या है. वन आर्किटेक्चर is key important aspect of design and structure. Many computers having a central model on how they operate. It's like recipe fed into the computer which follow it exactly, ensuring that both data and instruction are properly processed. However, this model has been essential in the evolution of computing technology despite its limitation. अगर इस मॉडल के की एस्पेक्ट्स देखें तो इसमें यह है कि इस मॉडल को समझना आसान है, क्योंकि डेटा और इंस्ट्रक्शन सेम मेमोरी में स्टोर होते हैं. इसके बाद इंस्ट्रक्शन बताती हैं कि कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है. जैसे कि हम डेटा दे देते हैं और जो एक्शन होता है वो खुद से ये परफॉर्म करता है कि कौन सा एक्शन जो है वो परफॉर्म करना है. और इसके अलावा जो है ये सिस्टम रेसिपी जैसे काम करता है, और ये सिस्टम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल कंप्यूटर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है.